News updates are brought to you by Stelboost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज सोमवार का दिन है और 25 सफर मुजफ्फर 1442 हिजरी 27 अस्सू 2077 बे अक्टूबर 2020 ईस्वी की 12 तारीख है। सरदार फ्लोर मिल का गंदम भरा ट्रक स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। राव राहत अली खान, कोऑर्डिनेटर फूड मॉनिटरिंग जिला सरगोदा ने अपने जारी करदा बयान में कहा, गंदम माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब खुफिया मालूमात की मदद से सरदार फ्लोर मिल का गंदम से भरा ट्रक स्मगलिंग करते हुए शाहपुर के करीब से पकड़ा गया, जो इस वक्त महकमा फूड सरगोदा की तहवील में है। आज कानून के मुताबिक सरदार फ्लोर मिल सरगोदा का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। कोऑर्डिनेटर फूड मॉनिटरिंग ने गंदम माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का अंदिया देते हुए कहा, उन्होंने अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले नासिर को इनके कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म किया। राव राहत अली खान ने सरगोदा के तमाम फ्लोर मिल को खबरदार करते हुए वाज़ा पैगाम दिया कि पंजाब हुकूमत के जारी करदा एसओपीज़ के मुताबिक आटे की फराहमी मेयार और मुकर्रर करदा नर्ख 860 रुपये फ़ी किलो फ़ी 20 किलो को यकीनी बनाया जाए। आखिर में राव राहत अली खान ने टाइगर फोर्स से सरगोदा के नौजवानों को मुतहरिक रहने और अपने इर्द गिर्द आटे के मेयार और कीमतों को चेक करने और पोर्टल पर शेयर करने का पैगाम दिया। कलेक्टर कस्टम एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस मुल्तान डिवीज़न मैडम मुंजा मुजीब ने कहा, स्मगलिंग मुल्की मईशत के लिए जहर कातिल है। हुकूमत ने इस मकरूह धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इस जंग में डिवीज़न ज़िला और तहसील सतह पर मकामी इंतजामी इदारों और कस्टम की मुश्तरका एक्शन टीमें तश्कील दी जाएंगी, जबकि सरगोदा में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कस्टम का दफ्तर वेयर हाउस बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। इस अमर का इंकशाफ उन्होंने कमिश्नर दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक इजलास में किया। इजलास में कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न डॉक्टर फरा मसूद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख, एडिशनल कलेक्टर फैसलाबाद सरगोदा डिवीज़न गुलाम नबी कंबो, एडिशनल डायरेक्टर FIA सरगोदा डिवीज़न अब्बास खान बलोच समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मैडम मुनज़्ज़ा मुजीब ने बताया कि कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस मुल्तान डिवीज़न में डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सरगोदा, फैसलाबाद डिवीज़न को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सरगोदा डिवीज़न मोटरवे और बैनुल सूबाई राहदारी की वजह से स्मगलिंग का खर्चा हर वक्त रहता है। ईरानी डीजल, पेट्रोल के अलावा असलहा, सिगरेट, टाइल्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा, जिला सरदा पर तश्कील करदा मुश्तरका टीम में ईरानी डीजल की गैर कानूनी फ़रोख्त में मुलविस अनासर का पता चलाई गई, इनके कुलकवा करके यकीनी बनाएंगी। उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कौमी सतह के अलावा सूबाई डिवीज़न सतह पर कस्टम और दीगर अदारों पर मुश्तमिल टीमें तश्कील देने और मुश्तरका ऑपरेशन करने की हिदायत की है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल में लाया जाएगा। उन्होंने मोटरवे के अलावा मियांवाली, बखर के बैनुल सूबाई रास्तों पर चेकिंग पॉइंट्स को मज़ीद सख्त बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कस्टम दफ्तर के लिए सरगोदा में सरकारी राजी की निशानदही करने की सिफारिश करते हुए कहा, जल्द ही दफ्तर का बाज़ाब्ता काम शुरू हो जाएगा। कमिश्नर डॉक्टर अब्दुल फरा मसूद ने कस्टम अफसरान को डिवीज़न और ज़िले की सतह पर मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने PHA की जारी करदा स्कीमें 1 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहर की खूबसूरती और अवामुन्नास को पुरफ़िज़ा माहौल की फराहमी में किसी सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नाक़िस कारकर्दगी के हामिल ठेकेदारों के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जाएगी। वो PHA की जारी करदा स्कीमों पर काम की रफ्तार का जायज़ा इजलास से खिताब कर रहे थे। इजलास में डायरेक्टर जनरल PHA यासिर भट्टी, एक्सीन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग अनवारुल हक
और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शफीकुर रहमान के अलावा ठेकेदारों ने शिरकत की। इजलास को DGPHA ने बताया कि चेरी रोड, जेल रोड, ख्याम चौक की खूबसूरती, तज़ीन और आइश पर 26 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लाहौर रोड पर क्यारियों, फल फूलदार पौधे, इलेक्ट्रिक पोल के रंग रोगन और मुख्तलिफ किस्म के तनसीब पर 41 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बाब सरगोदा के आर्किटेक्चर पर 12 लाख रुपए, जबकि इसके गिरदनवा में यादगारों की तनसीब पर 14 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस तरह ख्याम चौक पुल के नीचे खूबसूरती पर 17 लाख रुपए, जबकि मेला मंडी ग्राउंड में 1 किलोमीटर के जॉगिंग ट्रैक की तामीर पर 29 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि शहर में गुजरने वाली नहर की खूबसूरती, खवातीन के लिए एक पार्क समेत दीगर स्कीमों की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने बताया, तमाम मनसूबों को म्यार को जांचने के लिए और इनको जांचा जाए कि इनके म्यार पर किसी किस्म का समझौता ना किया जाए। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमें जाल साज और मिलावटी माफिया के खिलाफ दिन रात कोशां हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा की टीमों ने डिवीज़न भर में 230 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की। दौरान कार्रवाई फूड पॉइंट को बंद किया, 34 फूड पॉइंट्स को जुर्माने जबकि 138 यूनिट्स को वार्निंग नोटिस जारी किए। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीमों ने सरगोदा में कार्रवाइयाँ करते हुए 48 कनाल पर काश्त सब्जियों की चेकिंग की। 32 कनाल पर गंदे पानी से काश्त की गई सब्जियों को ट्रैक्टर से हल चलाकर तल्फ किया। मज़ीद बराम बेस्टवे, स्वीट्स रमज़ान किराना स्टोर, दिलावर ड्राई फ्रूट, जीनत कैफ़े, खालिद नान शॉप, राजपूत किराना स्टोर, मोहम्मदी डायरी, सुल्तानी स्वीट्स एंड बेकर्स, तनवीर खोया यूनिट, जट होटल, जट स्वीट्स, जुबैर ट्रेडर्स, इम्तियाज़ ट्रेडर्स, शाह होटल, फौजी होटल, मदीना मिल्क शॉप और अल्लाह तवक्कल मिल्क शॉप को मिलावटी दूध की फ़रोख्त, सफाई के नाकस इंतज़ामात, नाकस स्टोरेज, मुज़र सेहत नाकस इंतज़ामात और मुज़र सेहत और ज़ायदुल मियाद अज्जा के इस्तेमाल, नाकस मसाला जात की फ़रोख्त और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ वर्जियों के बाइस मुजमई तौर पर 92,000 रुपये जुर्माना किया। डेयरी सेफ्टी टीमों ने खुशाब में कार्रवाई करते हुए 13 दूध बरादर गाड़ियों में लाए जाने वाले दूध की चेकिंग की। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।